बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाम इकराम तारिजो साहब, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़, मिनिस्टर कल्चर जुल्फ़िकार अली शाह साहब, ज़ुबैर मोतीवाला साहब, रेहान हनीफ साहब, आरिफ हबीब साहब, अंजुम निसार साहब, जावेद बिलवानी साहब, मियाँ अबरार अहमद साहब, तारिक यूसुफ साहब, आरिफ लाखानी साहब, मोहम्मद रीस साहब, शमीम फिरपो साहब, अगर किसी का नाम रह गया हो, नजमी आलम को मैंने देखा था, नजमी आलम साहब, यहाँ हमारे बैठे हुए डिप्लोमेटिक कोर के सारे एक्सेलेंसीज, काउंसिल जनरल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज़, कराची चैम्बर के मेंबरान, कराची शहर के मौज़ज़ीन, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 21वां माह कराची ओएसिस ऑफ हार्मनी, आज से 21-22 साल पहले जब कराची शहर में एक संगीन सूरत हाल थी लॉ एंड ऑर्डर की, आपको याद है 20-21 साल पहले जो सूरत हाल थी, उस वक्त कराची चैम्बर ने इस नुमाइश का आगाज़ किया और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि सिवाय एक साल जब कोरोना की वजह से ये नुमाइश नहीं हो सकी थी, उसके अलावा इन्होंने हर साल ये माह कराची का एहतमाम किया है और अब तो ये इस शहर के कैलेंडर में एक अहम संग मील बन गया है और हर साल लोग इंतज़ार करते हैं कि इस इवेंट का एहतमाम हो और वो यहाँ आके देखें कि कराची शहर में जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो क्या क्या कर रही है। मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले गुल प्लाज़ा में जो लोग शहीद हुए उनके बारे में ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और अल्लाह ताला से यही दुआ है और अपने शहर के लोगों से यही दरख्वास्त है कि हम सब ने मिलके, और हुकूमत आगे होगी ज़रूर उसमें, लेकिन शहर के हर फर्द की पार्टिसिपेशन की हमें ज़रूरत होगी अगर हमने शहर को ऐसी जो भी साने होते हैं, आफात होते हैं, उनसे महफूज रखना है। जैसे मैंने कहा, बहुत ही अफसोस की बात थी, हुकूमत सिंध ने कोशिश की है कि जो लोगों का नुकसान हुआ है उसका किसी न किसी तरीके से अजाला किया जाए। सबसे पहले तो हमने पहले दिन या दूसरे दिन ही ऐलान किया था कि जो लोग जाँ बहक हुए हैं इस हादसे में, उनके लवाहिकीन के लिए, अगेन जान की कोई कीमत तो नहीं होती, लेकिन उनके लवाहिकीन के लिए हमने कहा कि 1-1 करोड़ रुपया दें और वो सिलसिला शुरू हो गया है। और हमने खामोशी से, बग़ैर किसी मीडिया के सामने जाने के बग़ैर हमने, और कराची चैम्बर को उसके बारे में इल्म है इसलिए कि कराची चैम्बर हमारे साथ इस पे काम कर रहा है। उसके बाद हमने कहा कि जी जो तकरीबन 1200 या 1150-1200 के दरमियान वहाँ दुकानें हैं, कराची चैम्बर के साथ मिलके उन्होंने हमें एक कंप्लीट लिस्ट बना के दी और उन सब दुकानदारों को जिनका रोज़गार ख़त्म हो गया है, हुकूमत सिंध की तरफ से 5-5 लाख रुपए दिए गए ताकि अगला 1 से 2 महीने जितना टाइम लगेगा इनको वापस कोशिश करके अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए वो अपने घर का खर्च चला सकें। उसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ कराची चैम्बर का कि उन्होंने हमारी मदद की है।
आइडेंटिफाई करने में, और हम सारा ये काम चेंबर के साथ मिलके थ्रू द चेंबर कर रहे हैं। जिन दुकानदारों का माल इस आग में जल के राख हो गया, हमने अगेन कराची चेंबर से कहा, और उन्होंने अपना, अभी मेरी ज़ुबैर मोतीवाला साहब से बात हो रही थी कि उन्होंने वो पहला राउंड कर लिया। अब उनके साथ बैठ के उसको असेस करेंगे कि क्या नुकसानात हुए हैं। और हमने कहा है हुकूमत सिंध की तरफ से, जैसे पहले, और इधर रेहान साहब ने उसका ज़िक्र किया था कि जब बोल्टन मार्केट, टिम्बर मार्केट और कोऑपरेटिव मार्केट में ऐसी आगे लगी थी, उस वक्त भी हुकूमत सिंध ने, और पहली बार तो असल में सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाक से 3 अरब रुपए दिए थे ताकि उन दुकानदारों का नुकसान पूरा किया जा सके। वो एक्सरसाइज हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में उसको हम, बल्कि उससे भी जल्दी कोशिश करेंगे, इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया जाए और उनको उतने पैसे मुहैया किया जाए ताकि वो अपनी इन्वेंट्री दोबारा बना सके। उसके साथ साथ हमने ये कोशिश की है कि जो गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में लोग सामने आए, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कहा है कि मुतासरीन के लिए हम जगह देने के लिए तैयार हैं कि वो अपनी दुकानें उसमें खोलें। किसी ने कहा मैं 1 साल के लिए मुफ्त दुकानें देंगे, सिवाय वो जो मेंटेनेंस चार्जेस होती हैं बिल्डिंग की, वो उसके अलावा हम किराया नहीं लेंगे। हुकूमत ने भी काम लिया, और मैं खुशी की बात है कि हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं इतनी दुकानें जो कि इनको दी जा सकें, और वो भी काम अगले 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा मकसद ये है, हमारे एम ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 2 महीने में इन सब को पैसे भी दें ताकि वो अपनी इन्वेंट्री कंप्लीट करें, और दुकान की जगह भी दें, ताकि जो 5 लाख रुपए हमने दिए उसके बाद वो अपनी खुद कमाई करके और अपना रोज़गार हासिल करें। इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा, ये 2 महीने का टारगेट है इन सब चीज़ों का। और आखिर में गुल प्लाजा जहाँ बनी हुई है उस जगह पे, इधर बड़ी वो कॉन्स्पिरेसी थियरी शुरू हो गई थी कि जी यहाँ बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनानी है, इसलिए अगर किसी का ये ख्याल था, मुझे कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले, तो ये हुकूमत की तरफ से मैं इंश्योर कराता हूँ हमने फ़ैसला किया है, और ये काबीना में फ़ैसला किया है कि हम इसी साइज़ की, यानी जितनी दुकानें इसमें मौजूद थी सिर्फ उतनी दुकानें, उसके अलावा 1 स्क्वायर इंच एक्स्ट्रा हम नहीं बनाएंगे रेंटल या सेल पर्पस के लिए। हाँ, कुछ इस बिल्डिंग में बेहतरी लाएंगे, कॉरिडोर्स को अगर चौड़ा करना है, एग्जिट्स को बेहतर करना है, अगर वहाँ और फैसिलिटीज़ जो किराए वगैरह पे ना दी जा सके या बेची ना जा सके वो करनी है, वो हम ज़रूर करेंगे। और उसका टारगेट हमने 2 साल रखा है कि हम 2 साल में इस जगह पे ये बिल्डिंग बना दें। तो अगेन जिनका नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पे जो जानी नुकसान हुआ है, उसका तो कोई इजाला नहीं है, लेकिन हुकूमत की कोशिश यही है कि इस मुश्किल वक्त में उन सब मुतासरीन की मदद की जाए। यहाँ पे हर दफ़े मैं भी, मेरे ख्याल है 8-10 बार तो कम से कम मैं आया हूँ माई कराची में, बल्कि इफ़ नॉट ऑल, जब से मैं चीफ मिनिस्टर बना उससे पहले भी एज मिनिस्टर इन दी प्रोविंशियल कैबिनेट में मैं हाज़िर होता रहा हूँ। और कराची की बेहतरी के लिए हमने कोशिश की। अब वो पिछली सारी चीज़ें नहीं गिनवाता कि क्या क्या किया है, लेकिन इस वक्त जो हमारा प्लान है उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। वो ज़ुबैर साहब ने क्लैरिफाई किया कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ के साथ मिलके जो एसोसिएशंस है, हमने एक बार पहले भी 2017 या 18 में, मुझे सही याद नहीं है, इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ को कुछ रकम दी थी हुकूमत की तरफ से कि वो खुद डेवलप करें इंफ्रास्ट्रक्चर को जहाँ ज़रूरत हो, और उसको रिपीट करते हुए तकरीबन 10 अरब से थोड़ा कम इस साल हमने दिया है कि वो जून तक इसको खर्च करें। ये हमने शर्त लगाई है कि जून तक ये अपना काम मुकम्मल करके
इसको खर्च करें। और इंशाअल्लाह ताला अगर ये कामयाब तजुर्बा पहले भी रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कामयाब तजुर्बा रहेगा। मैंने ये भी अगर पहले नहीं बताया तो हुकूमत का ये ख्याल है कि हम इसको एक एनुअल फीचर बनाएंगे, हर साल ये रकम मुख्तस करेंगे ताकि इंडस्ट्रियल एरिया वो साइट वो एसोसिएशंस जो है वो खुद जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका फ़ैसला करें। हाँ, उस पर ज़रूर हुकूमत की, इसलिए कि ये लोगों का पैसा है तो उसकी मॉनिटरिंग ज़रूर होगी, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन में हम कुछ नहीं करेंगे। एग्जीक्यूट इन इंडस्ट्रियल एरिया से खुद करना है। दूसरी बात, जुबैर साहब ने अपनी तकरीर में कही कि मेयर को और केएमसी को कुछ फ़ंड करें, तो जुबैर साहब अगेन मेयर साहब को काबीना की तरफ से, और ये जो पिछली काबीना हुई थी उसमें हमने फ़ैसला किया है 13 अरब एक और शायद 5 अरब और, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, ये हम दे रहे हैं ताकि वो जो सड़कें हैं उनका ड्रेनेज, हमने कहा है पहले बेहतर करें, सिर्फ पैच वर्क ना करें, ड्रेनेज बेहतर करें और उन सड़कों को बनाया जाए। और अगेन उनको हमने कहा ये है कि आपने ये जून तक काम कंप्लीट करना है। ये पैसे अवेलेबल हैं, पैसे अलग करके रख दिए हैं, इंशाल्लाह ये भी होगा। इसके साथ साथ हमने फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन से बात की है, उनके डीजी यहाँ आए थे, और कुछ मेजर इम्पैक्ट के प्रोजेक्ट्स, यानी ये प्रोजेक्ट्स वो हैं जिनकी एक एक की कीमत 1 अरब से ज़्यादा ही है, 1 अरब से कम नहीं होगी, और इस सिलसिले बल्कि 4-5 साढ़े 5 अरब का भी एक प्रोजेक्ट है। और हमने उन्हें कहा है अगेन उसके लिए हमने 21 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, और ये शुरुआत है। हम चाहते हैं कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके ये काम करें कि कराची में जो मच नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और बेहतरी आए। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात हुई, मुझे ये खुशी है, और पता नहीं शायद कुछ लोग इससे इत्तेफाक ना करते हों, हमने तकरीबन 2 महीने पहले वो चालान जो ऑटोमेटेड चालान सिस्टम शुरू किया था, उसके बाद मुझे तो फीडबैक यही मिला है कि कराची की ट्रैफिक में कुछ डिसिप्लिन आया है। प्रेशर बहुत है कि जी चालान की कीमत कम कर दें, ये बहुत ज़्यादा आप लेते हैं। तो मेरा जवाब उनको सिर्फ ये है कि आपसे कोई कहता तो नहीं है कि आप सीट बेल्ट ना पहने या आप ओवर स्पीडिंग करें, आप ये ना करेंगे चालान आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमने शुरुआत की है। सेफ़ सिटी की बात हुई थी, सेफ़ सिटी पे मैं आपको बताऊं कि जो मुश्किलात हमें आई वो उन कंपनीज़ की तरफ से ज़्यादा आई जिन्होंने इसको बनाना था। हुकूमत की तरफ से इंटेंट और हुकूमत की तरफ से पैसों की फराहमी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आया, और इसका फ़ेज़ 1 अभी ख़त्म हो गया है, फ़ेज़ 2 हमने शुरू कर दिया, और इंशाअल्लाह ताला इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा तेज़ी से काम करें। एक चीज़ मेरे से रह गई, जब ये फायर की बात हुई थी और रेहान साहब ने कहा था कि फायर ब्रिगेड का सिस्टम बेहतर करें। अनफॉर्चुनेटली, और ये हमारा कसूर समझ भी नहीं, इसलिए कि काफ़ी सालों से हम हुकूमत में, लेकिन एक लेगेसी इश्यूज़ हैं। फायर ब्रिगेड आती है केएमसी के अंडर। अच्छा, जो इदारा जाके फायर ऑडिट्स करता है बिल्डिंग की हर साल, ये ज़रूरी है, कानून में है, 1952 का कानून है कि आपने हर बिल्डिंग में जाके चेक करना है कि प्रॉपर फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट मौजूद है कि नहीं है, बाहर निकलने के प्रॉपर रास्ते हैं कि नहीं है। वो करता है सिविल डिफेंस, और सिविल डिफेंस आता है होम डिपार्टमेंट के अंडर। अब होम डिपार्टमेंट की और प्रायोरिटीज़, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उनमें वो इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो सिविल डिफेंस की तरफ तवज्जो नहीं देते। फिर हमने, जैसे दुनिया में होता है, एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए 1122 के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। वो एक अलग डिपार्टमेंट के अंदर है जो कि फायर ब्रिगेड भी देखती है, एम्बुलेंस सिस्टम भी देखती है।
तो हमने ये फ़ैसला किया और इस पे काम शुरू कर दिया और कोशिश यही होगी कि इसको जल्द से जल्द करें कि इन सब को सेंट्रलाइज करें। और ये मेरा आपसे वादा है कि पैसों की कमी नहीं होगी इसमें। इसलिए आप खुद समझ सकते हैं, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक वाक़ये में जो लोगों का नुकसान हुआ है और हुकूमत कह रही है कि हम ये नुकसान पूरा करेंगे, हम इस वाक़ये के अंदर जो नुकसान हुआ इससे आधे पैसे भी अगर फायर ब्रिगेड के लिए लगा दें तो वो बहुत बेहतर हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि फिर कभी आग नहीं लगेगी और अल्लाह ना करे कभी नुकसान हो, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बेहतर बहुत हो जाएगी। और इस सिलसिले में हुकूमत की कमिटमेंट मौजूद है। हमने ऑलरेडी एक इदारे को लगाया है कि इन सबको कंबाइन करके एक अच्छे अफसर को लगाया है कि हमें प्लान बना के दे, और उस पर काम चल रहा है और इंशाल्लाह वो काम भी जल्दी होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ हमने शुरू की, हमने सिविल डिफेंस, इसलिए कि इस वक्त तो वही कानून मौजूद है, उनके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लगाया है कि वो हर बिल्डिंग को पूरे सिंध की विज़िट करे और उसके अंदर जो खामियां हैं फायर फाइटिंग, ख़ास तौर पे फायर फाइटिंग के इंतज़ामात के हवाले से, वो उन्हें बताए और इनके एक टाइम फ्रेम सेट करे। और ये भी कहा है कि वो बिल्डिंग्स जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है उसको प्रायोरिटी पे रखें, पहले उनको देखें। मैं आप सब से, ख़ास तौर पे कराची चेंबर से और इधर सारे जो लोग मौजूद से ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा, आप लोग सब बड़े असर रसूख रखने वाले हैं कि आप उन दुकानदारों से, आप उन बिल्डिंग की मेंटेनेंस वालों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को कहें कि जी वो जो पॉइंट आउट होते हैं प्रॉब्लम्स, चाहे उसमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो, फायर अलार्म्स हो, निकलने के प्रॉपर रास्ते हों। एक फायर ड्रिल का एक तरीका हम स्कूल में होते थे तब तो किया करते थे, उसके बाद शायद ख़त्म हो गया है, कि वो हम मॉक ड्रिल्स करते थे कि जी घंटी बजेगी और आप सब ने एक जगह इकट्ठा होना है। हम सब ने वो दोबारा शुरू करनी है चीज़ें, और उसमें मुझे हुकूमत को आपके ताउन की सख्त ज़रूरत होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ताउन हमें हासिल होगा। तो ये भी पार्ट है, हुकूमत अपनी तरफ से इंशाल्लाह कोशिश करेगी, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी अपना काम करना पड़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो काम होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं बिफोर आई एंड, सेस के बारे में मैं कानून भी बना चुका हूँ। इंशाल्लाह मेरी अभी बात भी हुई है ज़ुबैर साहब से और इदरीस साहब से, अब मीटिंग करेंगे। ये मुझे पर्चा आया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के बारे में, और इंशाल्लाह वो भी जल्द हम उसको, हमारी पूरी कोशिश है कि अगली हियरिंग से पहले हम कानून भी पास कर दें। लेकिन इसमें भी हमें वो जो लोग हैं, जो सेस पेयर्स हैं, उनकी कोऑपरेशन की ज़रूरत की, उसके बगैर ये फेल हो जाएगा। इंशाल्लाह वो करेंगे। पानी के हवाले से और केफूर के हवाले से, कल परसों मेरे पास यहाँ सिंध में वर्ल्ड बैंक के सदर आए थे, उनके साथ मिलके हम K4 का काम कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट के आने से पहले उनका जो रीजनल वाइस प्रेसिडेंट है, वो सुबह सुबह हमारी पहले मुलाकात हुई। मुझे अभी, मैं आया तो रेहान साहब ने कहा कि मैं कुछ साल पहले इधर आया था, तो मैंने ये बात कही थी कि जी मैं लोगों को सुला तो नहीं सकता जल्दी, लेकिन सुबह उठा जल्दी ज़रूर सकता हूँ, जल्दी मीटिंग्स करके। और आज भी मैं माजरत खा भी हूँ कि आप में से कुछ लोगों को अपनी नींद में उनके खलल हुआ और जल्दी आना पड़ा, इसलिए कि मुझे एक और जगह फिर जाना था। तो ये बात हुई, वो रीजनल वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि जी मैंने मिलना है, जो प्रेसिडेंट थे उनको 8:30 बजे आना था, तो मैंने उन्हें कहा कि जी सुबह 7:30 मिल लेते हैं नाश्ते पे, और हम दोनों 7:30 बजे मिले और एक ही प्रोजेक्ट डिस्कस किया। अच्छा खैर उसको इतना मसला नहीं था, उसने कहा जी मैं रोज़ 6 बजे उठता हूँ और पहले जिम जाता हूँ और मैं 7:30-8 तक दफ्तर होता हूँ। लेकिन कुछ और लोग होते तो बड़े नाराज़ होते, मैंने किसी और को नहीं बुलाया, हम 2 ही थे उस मीटिंग में। और उसके अंदर सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा था हमारा, जो कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट
पैकेज है $1.6 बिलियन का वर्ल्ड बैंक के साथ, वो थोड़ा स्लो चल रहा है। उसमें कुछ हमारी सुस्ती भी है मैं ये कहूँगा, और कुछ वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी अप्रूवल्स के इश्यूज़ हैं कि जो टाइमली नहीं मिल रहे थे। और उसने मुझे यकीन दिलाया, उसने कहा कि जी मैंने एक दिन पहले इस्लामाबाद में जो इधर कंट्री के इनके लोग हैं उनसे एक मीटिंग की है और इसको सारा असेस किया है। अब मैं खुद इसको देख रहा हूँ, वो रियाद में होता है जो रीजनल वाइस प्रेसिडेंट है, मैं खुद रियाद से इसको मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इसको मॉनिटर करें। और मैंने कहा जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही होगी कि हम जल्द से जल्द ये 260 मिलियन गैलन पर डे ले आएँ। उसके साथ साथ उसने एक और बात की, उसने कहा जी कराची की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको और कोई हल नहीं है, ग्राउंड वाटर आपका है नहीं, नहरों में पानी, दरियाओं में पानी, इस किस्म से आप कर नहीं सकेंगे, आपको डिसैलिनेशन की तरफ जाना होगा। और मैंने उससे कहा है कि जी हमें टेक्निकल असिस्टेंस भी दे, अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी वो भी दे, और मैं वो आखिर में बात करूँगा जो मैंने करना चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों से भी मदद चाहूँगा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप हिस्सा डालें। फिर जब वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट आया और हमारी मुलाकात हुई, उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा, और वो मैं यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ। उसने मुझसे कहा कि जी हुकूमतें खर्च कर सकती हैं, आप वफाकी हुकूमत से ही पैसे लग सकते हैं, हम जैसे इदारे यानी वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे भी पैसे दे सकते हैं, लेकिन आप जब तक प्राइवेट सेक्टर को नहीं लाएंगे तब तक आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं कर सकेंगे। और उसने कई मुल्कों का जिक्र किया कि जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने उनको मदद की है प्राइवेट सेक्टर को लाने में। हमारा अपना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो फ्रेमवर्क है, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं, और ना सिर्फ हम कहते हैं, ये वफाकी हुकूमत भी इसको एक्नॉलेज करती है, इंटरनेशनल एजेंसीज भी इसको एक्नॉलेज करती हैं कि हुकूमत सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो फ्रेमवर्क है वो दुनिया के किसी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क या उनके प्रोग्राम की बराबरी कर सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ मिले। उसने ये भी बात की कि जब तक आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज जैसे वर्ल्ड बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनका तो काम है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद करते हैं, लेकिन उसने कहा जैसे हमारे पास भी नहीं होगा जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे। और आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर तब तक नहीं आएगा जब तक आपका लोकल इन्वेस्टर अपने मुल्क पे यकीन करके और इन्वेस्ट ना करे। और ये भी बात है कि ये इन्वेस्टमेंट, द बिजनेस कम्युनिटी विल नॉट डू इट फॉर चैरिटी, दे विल डू इट फॉर अ प्रॉफिट, और ये पैसा इसी इकॉनमी में सर्कुलेट करेगा। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा ये माए कराची की तवस्सुत से कि आप ख़ास तौर पे कराची शहर के, और हमारी बात हुई आरिफ हबीब साहब बैठे हैं, उनके साथ हम एक दो प्रोजेक्ट्स पे बात कर रहे हैं और देव शोन वेरी कीन इंटरेस्ट। और बल्कि आरिफ भाई कुछ दिनों पहले इनके कॉल आई थी कि वफाकी प्रोजेक्ट है जिस पे ये काम करना चाह रहे हैं, और ये कह रहे थे कि हमें असिस्टेंस चाहिए आपके सूबाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो हमारी इदारा है उसकी, कि हमें इसको स्ट्रक्चर करने में मदद करें। तो हुकूमत सिंध तैयार है। हम समझते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तब तक नहीं बनेगा जब तक सब मिलके इसके लिए काम ना करें। और उसमें जो अभी मिसिंग लिंक, मैं यही कहता हूं कि हम जो लोकल इन्वेस्टर है उसको अट्रैक्ट नहीं कर सके हैं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ख़ास तौर पे कराची शहर के, इसलिए कि हम इस वक्त माए कराची में कराची की बिज़नेस कम्युनिटी के सामने मैं खड़ा हूँ, तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे साथ मिलके काम करें और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इस शहर को बदलेंगे। और हुकूमत का पूरा इरादा है, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है।
और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने शहर के लिए वो मदद ज़रूर देंगे और हम साथ मिलके इस शहर को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दे सकेंगे। मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता कि क्या वजूहत हुई कि ये शहर इस हालत में है, लेकिन इसमें मेरा भी कसूर है तो थोड़ा बहुत आप लोगों का भी कसूर है इसमें। तो जब तक हम सब मिलके एक पेज पे नहीं आ जाते हम बेहतरी नहीं ला सकेंगे। और मेरी यही दरख्वास्त होगी कि हम सब मिलके इस शहर की, इस सूबे की, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ, मैं खुद ही एक्सीड कर गया हूँ अपना टाइम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कराची चेंबर का कि उन्होंने इस इवेंट का एहतमाम हर साल जैसे कि इस साल किया और हर साल की तरह मुझे इधर बुलाया। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू दी excellencies who are sitting here. You also spare time each year for this event and I'm very grateful, and I know you consider this city as much as your city, as much as we do. Thank you very much. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।